हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में चुनाव नहीं बल्कि चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता धोखाधड़ी केंद्रीय स्तर पर की जा रही है और यह साफ है कि इसके पीछे कौन है। जोहरन ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जहां उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लीवा को हराया। विजय भाषण में ममदानी ने नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव ने एक राजनीतिक वंश को हिला दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी दर्ज करने से पहले उसकी पहली पत्नी को सुना जाना जरूरी है। बेंच ने टिप्पणी की कि भले ही मुस्लिम निजी कानून दूसरी शादी की अनुमति देता हो, लेकिन देश का कानून सर्वोपरि है और धर्म संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। एनसीबी ने 2010 के ड्रग तस्करी मामले में फरार आरोपी रवि को गिरफ्तार किया है। नवंबर 2010 में चेन्नई के कोयम्बडू बस टर्मिनस से 976 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसमें 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन केलकर ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण और स्थानीय निकाय चुनाव कार्यों में ओवरलैप न हो। स्थानीय चुनाव कार्य में लगे कर्मियों को एसआईआर के दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और आवश्यकता होने पर उनकी जगह अन्य अधिकारी लगाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों के अनुसार यह मुठभेड़ छत्रू क्षेत्र में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान शुरू हुई। चुनाव आयोग के सूत्रों ने राहुल गांधी के हरियाणा वोट में हेराफेरी के आरोपों को निराधार बताया है। आयोग ने कहा कि इस मामले में कोई अपील दाखिल नहीं की गई है, जिससे उनके आरोपों की सच्चाई पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीक ने सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार किया है, लेकिन कुछ मार्गों पर अभी जर्जर बसें चल रही हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ क्षेत्रों में पुराने वाहन जिन्हें हटाया जाना चाहिए अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीखे गए सबक थिएटराइजेशन मॉडल में शामिल किए जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि सीडीएस पद की भूमिका संचालनात्मक नहीं है, बल्कि समन्वय और नीति निर्धारण की है। विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो गया है, जिसे 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे मूक अदृश्य धांधली बताया, जबकि तमिलनाडु के सत्तारूढ़ डीएमके ने इसे मनमाना करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारत और इजरायल ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रणनीतिक संवाद, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, अनुसंधान एवं विकास, एआई, साइबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं ऑनलाइन तकनीक आधारित लैंगिक हिंसा का शिकार होकर दुर्व्यवहार, अपमान और चुप कराई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को सख्त ऑनलाइन सुरक्षा कानूनों, अपमानजनक सामग्री की तेजी से हटाने और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल का पता लगाने का निर्देश दिया है। एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उप्पल दुबई से किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया है और वर्तमान में उसका पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इजरायल संबंध विश्वास और विश्वसनीयता पर आधारित है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग को अत्यावश्यक बताते हुए कहा कि दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को सुनिश्चित करने के लिए साथ काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि ऑनलाइन टूर्नामेंट्स को गेमिंग प्रतिबंध से बाहर रखा जा सकता है। न्यायालय ने नए ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 26 नवंबर के लिए निर्धारित की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सरकारी शटडाउन के कारण रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि भले ही वे खुद चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन शटडाउन ने नतीजों पर असर डाला।
एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की नई गवर्नर चुनी गई है, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त मिली है। पूर्व कांग्रेस सदस्य और CIA अधिकारी स्पेनबर्गर रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंगाकिन की जगह पदभार संभालेंगे, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा। एयर इंडिया ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में फंसे 228 यात्रियों को दिल्ली पहुंचाया। ये यात्री तब फंसे गए थे जब उनका सैन फ्रांसिस्को दिल्ली विमान उलान बटार की ओर मोड़ दिया गया था। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ बूटा सिंह पर की गई जातिवाद टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। वडिंग ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि बूटा सिंह उनके लिए पिता समान थे और वे उनका गहरा सम्मान करते हैं। चीन के शेंझोउ 20 अंतरिक्ष मिशन की वापसी स्पेस मलबे की टक्कर के कारण टाल दी गई है। यह पहली बार है जब किसी शेंझोउ मिशन में स्पेस डेब्रिस के कारण देरी हुई है, जो बढ़ते उपग्रह और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपणों से उत्पन्न मलबे का परिणाम है। टेस्ला ने शरद अग्रवाल को भारत प्रमुख नियुक्त किया है। कंपनी ने जुलाई में मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर और अगस्त में दिल्ली में दूसरा सेंटर खोला था। EESL आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा तकनीक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार इस परियोजना के तहत 2 इंस्टॉलेशन अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरल सरकार को चेतावनी दी है कि वह अत्यधिक गरीबी उन्मूलन के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करे। इसे उन्होंने लोगों को अगले 5 साल तक गुमराह करने की चाल बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार के दावे तथ्यात्मक रूप से सही हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। दिल्ली में जहरीली स्मॉग की चपेट में आने से नेत्र रोगों के मामलों में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खतरनाक स्तर का प्रदूषण न केवल फेफड़ों बल्कि आंखों के लिए भी गंभीर रूप से हानिकारक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल FTA वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा के लिए न्यूजीलैंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक साझेदारी की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में काम करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुलासा किया कि उनका संन्यास जल्द ही आने वाला है और यह उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन होगा। उन्होंने पियर्स मॉर्गन से बातचीत में कहा, शायद मैं रोऊंगा और हाँ, यह मुश्किल होगा। मैं एक खुला इंसान हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना में आरक्षण की मांग कर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि देश चलाना बच्चों का खेल नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में सरकार बनाने के लिए वोट चोरी कर रही है और कहा कि चुनावों में 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करें और भविष्य में लोकतंत्र बचाने के लिए सख्त कदम उठाएं। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो मकर संक्रांति पर हर परिवार को 30,000 दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि किसानों को धान पर 300 और गेहूं पर 400 प्रति क्विंटल MSP से अधिक बोनस दिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज इंडिया और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।